देखिए यहाँ लिखा है सर ओनरशिप ट्रांसफर लिखा है, देखिए नीचे लिखा है 24 नंबर पे लिखा है 23 पे ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। हाँ सर बस बस ठीक है। इसमें आप देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट में ही आप रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा है एएफएक्स न्यू ओनर इज द जीरो एड्रेस। बाकी आप पढ़ लीजिए फंक्शन ट्रांसफर ओनरशिप एड्रेस न्यू ओनर पब्लिक और राइट, और उसके बाद यहाँ रिक्वायर न्यू ओनर इज इक्वल टू एड्रेस जीरो। एएफएक्स न्यू ओनर इज द जीरो एड्रेस, ठीक है। मतलब इनमें इनका ओनरशिप है, ट्रांसफर है सर। ओनरशिप भी नहीं है कि कल को कॉन्ट्रैक्ट को रिराइट करके इसमें सप्लाई बढ़ा के बेच के निकल लें, ऐसा भी नहीं है। बाकी टोटल सप्लाई आपको दिख ही रहा है। अब बैक कीजिए सर और बैक कीजिए। टोटल होल्डर इसमें 2,87,415 मोर देन ट्रांजेक्शन हो गए। बताइए इसमें 11,54,711 ट्रांजेक्शन हुए हैं कितने दिन में? 17-18 दिन में, ठीक है। आप बैक कीजिए सर इसे और एक स्टेप बैक कीजिए। ये तो हमारा हो गया एएफएक्स का। सेकेंड नंबर पे इसका यूएसडी एआई जो है स्टेबल कॉइन, इनकी टोटल सप्लाई देखिए कितना है, बिलियन में है। इसका ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, ओपन कीजिए सर। यहाँ आपको यूएसडी एआई से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगा। ट्रैकर पे क्लिक कीजिए सर। हाँ ये है टोटल, इनके टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई हो गए, टोटल होल्डर हो गए और मोर देन ट्रांजेक्शन हो गए इसमें 11,55,748। ये लगभग सेम ही ट्रांजेक्शन है यूएसडी एआई और एएफएक्स का, क्योंकि 50% हमारा स्टैक होता है, तो 50% एएफएक्स में चला जाता है, 50% उधर चला जाता है यूएसडी एआई में। बैक कीजिए सर। ये सारे ट्रांजेक्शन है, देखिए सेकंड में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। हाँ अब आप ओपन कीजिए एआई। हाँ इसी को ओपन कीजिए सर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई डेफी स्टैकिंग प्रोटोकॉल। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये ओपन हो गया। इस पे सर ये क्या बोलते हैं, एक क्लिक कीजिए, जो टोकन होल्डर लिखा है 3, हाँ ये इस पे पहले वाले पे क्लिक कीजिए। इसमें टोटल देखिए 11,95,00,000 11,95,27,357 एलपी स्टैक होने हैं टोटल कंपनी में। इतने एलपी स्टैक होंगे। आप देखिए जैसे हम लोग जब स्टैक करते हैं आईडी पे वहाँ एलपी लिख के आता है, वो एलपी है। इतने एलपी स्टैक होंगे इसमें स्टैकिंग प्रोटोकॉल के अंदर जाके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इसका नीचे आइए सर, इसका ट्रांजेक्शन दिखता है, इस पे क्लिक कीजिए। बस 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 यही रहने दीजिए सर। इसमें देखिए हाँ ये है आपका, इसमें हर सेकंड जो स्टैक हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो है। इसमें आउट जो हो रहे हैं आप देखिए, थोड़ा इसको स्लाइड करिए सर लेफ्ट साइड राइट साइड में जहाँ अमाउंट दिखता है। हाँ इधर बस बस ये देखिए आउट हुआ है। जो पहली बात तो इसमें जितने एलपी ऐड हो रहे हैं ओनल एड्रेस से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें 950 ये देखिए सबसे ऊपर ही पहला ट्रांजेक्शन देखिए 950 से अनस्टैक हुआ है किसी का 11.95, ठीक है। इतनी की लिक्विडिटी अनस्टैक हुआ है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कोई 7 दिन के लिए लगाए रहेगा, तो जैसे जैसे अनस्टैक हो रहा है ये हो रहा है, और जो इन हो रहा है वो स्टैक कर रहे हैं लोग, जो वो है वो एलपी ऐड कर रहे हैं। हम लोग कंपनी में फंड नहीं, हम लोग कंपनी के इसका जो एएफएक्स टोकन है इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है। हम जो भी पेमेंट डाल रहे हैं यही आ रहा है स्टैकिंग वाले, स्टैकिंग प्रोटोकॉल एआई स्टैकिंग, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए ट्रांजेक्शन देखिए हर सेकंड हो रहे हैं, 18 सेकंड, 26 सेकंड, 24 सेकंड। इसमें देखिए नल एड्रेस जो दिखा है नल, थोड़ा सा और राइट कर दीजिए। हाँ सर थोड़ा सा ये करिए, राइट साइड में स्लाइड कीजिए, थोड़ा सा और बस। अब देखिए इसमें जो ये है 44 सेकंड एगो में लास्ट में है 6A0, यहाँ से इन हुआ है तुरंत नल एड्रेस से एलपी जनरेट हुआ है और हुआ है 950 पे। और जो अनस्टैक हो रहा है आउट हो रहे हैं, अनस्टैक जो हो रहे हैं वो यहाँ से अनस्टैक हो जा रहा है ऑटोमेटिक लोगों का। तो कंपनी का इसमें कोई वो नहीं है, ऑटोमेटिक ही होने हैं,
ठीक है, ये तो स्टैकिंग का है। अब बैक आ जाइए सर, और बैक आ जाइए। जो भी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं आप, डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना किए आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं जाके। अगर आपका विद इन सेकंड खुल गया तो आप चेक कर लोगे, नहीं तो इतने ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। अब इसमें देखिए, इसके जस्ट नीचे जो लिखा है 3 नंबर के नीचे, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन AI fix has established 2 trading pairs on PancakeSwap USD AI USDT and AFX USDI। मतलब 2 ट्रेडिंग पेयर इसमें क्रिएट हुआ है PancakeSwap पे, एक USD AI USDT का और दूसरा AFX USD AI का। तो हम क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना डायरेक्ट USD AI क्यों नहीं विड्रॉल हो रहा है, USD AI को भी यहाँ पे आप USDT में स्वैप करना पड़ता है वहीं से, क्योंकि 2 पेयर है ही। AFX से आप USD AI करिए, उसका पेयर USD AFX USD AI का ही है, फिर USD AI से USDT को करिए क्योंकि उसका पेयर यही है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है लिक्विडिटी एज फॉलो इंजेक्टेड, जिसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट हुआ है, डाला गया है। इसमें 50 लाख USD AI एंड 50 लाख USDT जब डाले तब जाके एक USD AI का जो रेट है $1, इसका $1 इसलिए उसका आया क्योंकि उसका सेम क्वांटिटी जो भी, मतलब PancakeSwap में 1:1 का ही होना है, क्योंकि PancakeSwap में 1:1 से कम करोगे तो स्टेबल हुआ ही नहीं, वो डॉलर कम, मतलब रेट कम हो जाएगा। तो इसमें ये PancakeSwap में जो हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम मान के चलिए एक बकेट है PancakeSwap में जहां हम लिक्विडिटी डालते हैं, उसमें किसी भी कॉइन या टोकन या फिर स्टेबल का रेट जो डिसाइड होता है वो ऐसे होता है कि जैसे उस पूल में हमने 50 लाख USD AI डाल दिए या 50 लाख USDT डाल दिए, तो हमारा एक USD AI की वैल्यू हो गई $1 USDT, क्योंकि ये स्टेबल है तो बराबर रखने हैं। तो 50 लाख यहाँ USDT डालें, दूसरे पेयर के लिए डालें 1 CR AFX, मतलब 1 करोड़ AFX डाले, उसके लिए 17 करोड़ 40 लाख USD AI डाले। ठीक है, और वो USD AI की जो लिक्विडिटी हम लोग जो डाले थे, हमारा जो फंड पुराना स्टैक हुआ है वो यही है, 17 करोड़ 40 लाख डॉलर इधर ही गया है सर हम लोगों का। कंपनी ने अपने तरफ से उधर 50 लाख USDT डाली है USD AI के लिए। ठीक है, और इनके बदले में जो LP टोकन मिला है, इसमें लिखा ऑल LP टोकन जनरेटेड हैव बीन सेंट टू द ब्लैक होल एड्रेस फॉर परमानेंटली बर्न। जो LP मिला है वो जो PancakeSwap देता है, हम जो लिक्विडिटी डालते हैं उसके बदले में LP मिलता है। वो LP को अगर हमारे पास है तो हम उसको PancakeSwap को जैसे रिटर्न देंगे से ही वो क्या करेगा, वहां से हमको जो भी वहां उस मतलब पूल में जो भी फंड पड़े हैं वो हमें रिटर्न दे देता PancakeSwap। तो कंपनी के पास अगर LP होता तो वो LP PancakeSwap को रिटर्न देके पूरा पैसा निकाल सकती थी, लेकिन अभी इसने क्या किया कि जो भी LP मिला है ब्लैक होल एड्रेस, उसको नल एड्रेस भी बोलते हैं, 0x फिर 000 करके रहे, इस पे आप जो भी ट्रांसफर कर दोगे, आपके पास जो भी पड़े हैं, ऐसा नहीं कि LP ही ट्रांसफर होता है, आपके पास जो भी पड़े आप इस पे डाल दोगे, वो गया खत्म हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आपके वॉलेट में बिटकॉइन पड़े हैं, इथेरियम पड़े, जो भी पड़े हैं आप इस एड्रेस पे ट्रांसफर कीजिए, हो गया, कहीं नहीं मिलेगा, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा सर, बर्न हो जाता। ठीक है, ये तो हुआ, इसको बर्न किया। अब इसका प्रूफ भी चाहिए बर्न हुआ है कि नहीं हुआ। उसके नीचे एक USD AI और USDT का जो LP डिस्ट्रक्शन ट्रांजेक्शन है, इसको ओपन करिए सर। हाँ, ये वाला यहाँ पे दिखेगा कि इसमें जो 50 लाख डॉलर डाले हैं, तो 50 लाख डॉलर के बदले में जो LP मिला है, देखिए ट्रांजेक्शन है जो है, इसके नीचे फ्रॉम और नीचे PancakeSwap AE है लास्ट में, इससे इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, कितना ऊपर लिखा है, ट्रांसफर 5 मिलियन LP केक। सर सबसे ऊपर ट्रांजेक्शन एक्शन में थोड़ा इसको हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, ट्रांजेक्शन एक्शन में आप देखिए यहाँ $5 मिलियन इसने की LP कहाँ ट्रांसफर हुआ है, नल एड्रेस पे। वो चीज नीचे देखिए दिख भी रहा है, आप लोग देखिए, यहाँ लिखा है पहले तो फ्रॉम इंजेक्ट किए इस पे PancakeSwap पे USD और USD AI, और फिर उन्हें ट्रांसफर में ऑल ट्रांसफर जो नीचे लिखा है उसमें आप देखिए सर, थोड़ा हाईलाइट करिएगा, BP20 टोकन ट्रांसफर नीचे हाईलाइट है, इसको हाईलाइट कीजिए सुरेंद्र सर। हाँ, इसको यहाँ देखिए, फ्रॉम इसी एड्रेस पे DB से, ठीक है,
इस एड्रेस से नल एड्रेस पे ट्रांसफर हुआ कितना, 49,99,999.99। इतने डॉलर की एलपी इस पे ट्रांसफर हुआ है नल एड्रेस पे, मतलब बर्न हो गया सर। कंपनी निकाल ही नहीं सकती, यूएसडीएआई का जो लिक्विडिटी है ना उसको निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास एलपी ही नहीं। ठीक, ये तो हो गया यूएसडीएआई का। अब थोड़ा बैक आइए, एफएक्स का भी देख लेते हैं सर, क्योंकि इसमें दो पेयर है, एक यूएसडी 20 पे जो हम बैंकिंग स्टॉक के एलपी यहाँ पे भी चेक करके इसके डिटेल्स में और भी चेक कर सकते हैं। इनके सप्लाई कितने हैं, होल्डर्स कितने हैं, सारे चेक कर सकते हैं इधर पूरा जाके। यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं, नल एड्रेस पे ट्रांसफर हुए हैं। पहले यहाँ से इस पे डीबी एलपी आया, वो एलपी को फिर डीबी ने ट्रांसफर कर दिया नल एड्रेस पे। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, कितने दिन पहले की है, ये सब कुछ यहाँ लिखी हुई है स्पष्ट। हाँ, 17 दिन की कंपनी है, 17 दिन पहले की है, 1 तारीख से शुरू हुआ है सर, सेम डे कर दिया था। अब आप आ जाइए, यूएसडीएआई का है, मतलब यूएसडीएआई का पेयर जो यूएसडीटी का वो सेफ है, वो नहीं निकाल पाएगी कंपनी, क्योंकि उनके पास एलपी है ही नहीं। एलपी टोकन भी बोलते हैं, एलपी केक भी बोलते हैं। अब यहाँ एएफएक्स यूएसडीएआई एलपी डिस्ट्रक्शन, इसको ओपन कीजिए सर। ये भी देखिए इसका फ्रॉम, फिर इसमें पैनकेक स्वैप पे डाले, यहाँ इसमें 41.71 मिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन एलपी केक बर्न हुआ है, डॉलर नहीं सर, इतना मिलियन एलपी केक मिला था। ठीक है, इसको ट्रांसफर हुआ है नल एड्रेस पे। और इसका नीचे देखिए, इसमें लिखा फ्रॉम, हाँ ये बस यही है, यहाँ इसके डिटेल में लिखा है सर, इस एड्रेस से ट्रांसफर हुआ है नल एड्रेस पे 41.7 मिलियन एलपी केक। ठीक है, नल एड्रेस में यहाँ पूरा शो हो रहा है। ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ भी डिटेल देख लीजिए, 17 दिन ही दिखेगा इसमें भी, क्योंकि सेम डे हुआ था दोनों। मैक्सिमम इतने एलपी हैं टोटल, मैक्सिमम सप्लाई एलपी का इतना है, मतलब जितना वो एफएक्स इसमें हमें स्टैक करेंगे तो उसके बदले में जो एलपी मिलने वाले हैं ये मिलेंगे। ठीक है, और जो शुरू में था वो बर्न हुआ। अब अभी हम लोगों का एलपी बर्न नहीं हो रहा, जो हम लोग अभी डाल रहे हैं ना एलपी, वो बर्न नहीं हो रहा है, वो सिर्फ स्टैक हो रहा है। और स्टैक होने के बाद जैसे ही समय होता है वो रिलीज भी कर रहा है। वो मैंने अभी आपको इसके पहले दिखा भी दिया था सर। ये सारे एलपी सिर्फ ऐड हुए हैं, हो रहे हैं, जो हम लोग एलपी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को एलपी दे रहे हैं सर। एक एएफएक्स को भी दे रहे हैं 50%, ये यूएसडीआई को भी एलपी दे रहे हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे डिटेल हैं, पैनकेक स्वैप यूएसडीआई का। अब बैक आइए सर, और नीचे आइए। हाँ, अब यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे देखिए एक दो पेयर है हमारे पास, एक यूएसडीआई यूएसडीटी का, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, एक एएफएक्स यूएसडीआई, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप कॉपी करके बाइनेंस स्मार्ट चेन पे पेस्ट करके उसको ओपन करके इसके बारे में, इन दोनों का पेयर वहां दिखेगा, कितना बाई हो रहा है, सेल हो रहा है, क्या स्वैप हो रहा है। डायरेक्ट नहीं दिखे, यहाँ नहीं दिखेगा सर, बीएससी स्कैन क्रोम पे ओपन कीजिए, वहां दिखेगा। ये नीचे लिखा है बाइनेंस स्मार्ट चेन, इस पे नहीं सर, बैक है, नीचे लिखा है बाइनेंस स्मार्ट चेन। हो रहे सर, ओपन हो रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ एड्रेस डालिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। ये खुल गया है। हाँ, ये खुला है। वो जो इसमें इस पे BP20 पैनकेक स्वैप एलपी पे क्लिक कीजिए। ये टोटल इतना फंड है जो 3 टोकन मिला है, इस पे भी क्लिक करके देख लीजिए क्या क्या है इसमें। इसका मैक्सिमम सप्लाई है एलपी का कितना है, 50 लाख।
ठीक है। यहाँ इनके ट्रांजेक्शन यहाँ नीचे देखिए, ये भी एलपी ही दे रहे हैं। नीचे करिए सर, नल एड्रेस से एलपी जो ऐड हो रहा है, नीचे देखिए ट्रांजेक्शन में। इसमें 1 मिनट, हाँ ये 17 तारीख को जो एलपी डाले थे वो है पूरा, राइट साइड में करके देख लीजिए। वही इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इसके पहले डाले थे जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए है ना 50,99,999, ये जो बर्न हुआ हम लोग देख चुके हैं। हाँ यही है, यही दोनों का वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दे दिया, क्योंकि अगर ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर नहीं रहेगा तो आप आदमी वहां से जाके देख सकता है। ठीक है, यही है इसमें, और यही है सारा मामला सर इसका। कुल मिला के टोटल सिक्योर है। फंड कंपनी एलपी से तो नहीं निकाल सकती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट रिराइट करके सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फंड है, हम ही निकाल लेंगे। जब हमारा अनस्टैक होगा हमारा एलपी हमारे पास आ जाता है, एलपी चला जाता है, फंड वापस आ जाता है। ठीक है, यही है टोटल। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मतलब किसी भी कॉइन का आप यहाँ पे डिटेल चेक करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 1.4 बिलियन डॉलर की सर लिक्विडिटी इस पे ऐड हो चुकी है। आप सोचिए 18 दिन के अंदर 14,000 करोड़ का बिजनेस किया कंपनी, INR में अगर लोगे तो 14,000 करोड़ की बिजनेस हुआ। हम लोगों में सारे लोग मिलके एलपी डाले हैं 14,000 करोड़ रुपए का, नॉट अ जोक, सिर्फ 18 दिन में सर। दुनिया, मुझे तो आज तक ऐसा कोई कंपनी ही नहीं दिखा कि 18 दिन में 14,000 करोड़ का बिजनेस हो गया हो नया। अभी हम लोग क्या डर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए मार्केट कैप है 3.78 बिलियन डॉलर का। आप बाइनेंस पे कोई टॉप 10 कॉइन छोड़ दीजिए, बाकी कोई सा कॉइन उठाइए, किसी का मार्केट कैप इतना होगा ही नहीं। ये सिर्फ 18 दिन का एक अपना ये टोकन है, 18 दिन का टोकन के मार्केट कैप हो गया है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है इसकी वजह से। सबसे मजे की बात ये है हरिओम सर की, इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो आज तारीख भी 18 है और 18 दिन भी हुई और $18 रेट भी है। $18 रेट भी है, सही बात है सर। आज तारीख भी 18 है, 18 दिन भी हुई है, रेट भी 18 है। बिल्कुल सही बात है सर। और इसका बहुत बढ़िया है। हाँ, अब इसमें पूल क्रिएटेड भी देखिए, 17 दिन 14 घंटे हो गए हैं। पूल्ड एफएक्स में 3 करोड़ 91 लाख आ चुके हैं, 3 करोड़ 91 लाख 36,000 एफएक्स आ चुके हैं। USDI इसमें है शायद 70 करोड़ जो भी है, नोट देख लीजिए। हाँ 70 करोड़ है, इतने USDT 4 मिलियन है। हाँ इतना इसमें आ गया है USDI आ गया, इसके बदले में USDT गया है, तो जाके USDI आया है। तो इतना रेट उसका है एक्चुअल में, जो तुरंत हम स्वैप करते हैं ना पैसा दे देता है, रेट ही है उसका, रेट हम लोग डाल के रखते हैं। दोनों है इक्वल है, 704 मिलियन डॉलर है और 704 मिलियन डॉलर ये भी है। ये इक्वल ही चलेगा, क्योंकि ये इक्वल ही चलेगा सर, क्योंकि 50-50 लिक्विडिटी ऐड हो रहा है ना। तो यही है पूरा टोटल सेशन सर, यही है सारा कुछ इसमें हो गया है। जो भी डाउट होगा बाकी सुरेंद्र सर आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। मेरा बैटरी 1% अभी कब बंद हो जाएगा पता नहीं। ओवरऑल सब कुछ बता दिए जो भी था इसमें, सब कुछ क्लियर हो ही चुके हैं। इसमें यहाँ पे हम जो बात करेंगे तो कुछ तो 1-2 पॉइंट है उसके ऊपर अभी भी कमिंग सून है। और यहाँ पे जो पॉइंट जो है वो कमिंग सून है, वो सब धीरे धीरे आएगा। अभी 17-18 दिन का तो है सर कंपनी। जी इसमें सर देखिए जो मेन पॉइंट है। सुरेंद्र सर एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये कंपनी में ये सोचिए पुराना क्या हुआ उसको भूल जाइए, ये कंपनी एक्चुअल में है ही 17 दिन। बिल्कुल सही बात।